बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। ज़िंदगी में कभी कभार ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जो हमें हैरत में डाल देते हैं, जिन्हें अगर सुना जाए तो दिल बोल उठे कि ये सिर्फ मेरे रब का करम ही हो सकता है। ये वाक़या भी ऐसा ही है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और एक गुमनाम मगर इस्तग़फ़ार के विर्द में मगन नानबाई की मुलाकात का। नाज़रीन कराम, रात की तारीकी ने पूरे इलाके को घेर रखा था। आसमान पर बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की हवा चल रही थी और इराक के इस छोटे से गांव की गलियां वीरान थीं। सन्नाटा ऐसा कि गोया वक्त थम सा गया हो। उस आलम में एक बुजुर्ग सफ़ेद रेश नूरानी चेहरा, कंधे पर चादर, हाथ में आसा लिए एक दरवाजे पर रुके। वो थे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह। सफ़र में थे और रात क़याम के लिए जगह दरकार थी। नज़र मस्जिद पर पड़ी तो दिल मुतमईन हुआ। इमाम मस्जिद के दरवाजे पर पहुँचे, अंदर दाखिल हुए। मस्जिद छोटी थी मगर साफ सुथरी। एक सुतून के पास बैठ गए, जिक्र किया। कुछ देर आंख लग गई, लेकिन अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी, उठो, मस्जिद में सोना मना है। इमाम ने आंख खोली तो सामने एक सख्त चेहरा लिए चौकीदार खड़ा था। बेटा, मैं मुसाफिर हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। नहीं, मस्जिद में कोई नहीं रुक सकता, ये यहाँ का कानून है, बाहर निकलो। इमाम ने नरमी से बात की मगर चौकीदार ने सख्ती से उन्हें बाहर निकाल दिया। इमाम बाहर फर्श पर बैठ गए। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि चौकीदार वापस आया और इस बार पांव से पकड़कर घसीट कर मस्जिद से दूर कर दिया। यह सब मंजर एक शख्स देख रहा था। यह शख्स गली के कोने पर मौजूद एक छोटी सी दुकान में रोटियां पकाता था। तंदूर की आग, आटे की खुशबू और जुबान पर मुसलसल अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह का विर्द। उसने इमाम को घसीटते देखा तो फौरन दौड़ा आया। बाबा जी, अगर आपको कोई जगह न मिली हो तो मेरे छोटे से घर में चलें, मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शें। इमाम ने उसके चेहरे पर इखलास देखा और मुस्कुराकर चल दिए। घर सादा था, एक छोटा सा कमरा, एक चिटाई और एक चिराग। नानबाई ने इमाम के लिए पानी गर्म किया, खाने के लिए रोटी और दाल रखी और कहा, बाबा जी, जो कुछ मुयस्सर है वही पेश किया है, अल्लाह बरकत दे। इमाम ने शुक्रिया अदा किया। खाने के बाद कुछ देर आराम किया और फिर देखा कि नानबाई तंदूर के पास खड़ा मुसलसल काम करता जा रहा है और उसकी जुबान से एक लम्हे को भी इस्तग़फ़ार नहीं रुकती। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इमाम ने कई इबादत गुजार देखे मगर ऐसी तसलसल से जिक्र व इस्तग़फ़ार कभी न देखा था। इमाम उठे, नानबाई के करीब पहुँचे। भाई, क्या तुम हमेशा ऐसे ही इस्तग़फ़ार करते हो? जी बाबा जी, बचपन से यही आदत बन गई है। रोटी बनाते वक्त, पानी डालते वक्त, तंदूर जलाते वक्त, हर वक्त जुबान पर इस्तग़फ़ार होता है। इमाम ने मुस्कुरा कर पूछा, तुम्हें इस इस्तग़फ़ार से कोई फ़ायदा भी हुआ है? नानबाई ने जवाब दिया, जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मेरी हर दुआ कबूल फरमाई है। जो भी मांगा अल्लाह ताला ने दिया। बस एक दुआ की कबूलियत रह गई है, इंशाअल्लाह वो भी जल्द पूरी हो जाएगी। वो कौन सी दुआ है जो अभी पूरी नहीं हुई? नानबाई ने तंदूर के पास बैठे हुए धीरे से कहा, मैं बरसों से ये दुआ मांग रहा हूँ कि मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हो जाए, मगर वो दुआ अब तक पूरी नहीं हुई। इमाम खामोश हो गए। लम्हा भर को वक्त रुक गया। फिर आहिस्ता से बोले, ए अल्लाह के बंदे, संभल जा। अल्लाह ताला ने अहमद बिन हम्बल को तुझसे मिलवाने के लिए मस्जिद से निकलवाया, फर्श पर सुलाया और चौकीदार के हाथों घसीट कर तेरे दरवाजे पर पहुंचा दिया। मैं ही अहमद बिन हम्बल हूँ। ये सुनकर नानबाई के हाथ कांपने लगे, आटा नीचे गिर गया, जुबान पर इस्तग़फ़ार थम गया और आंखों से आंसू जारी हो गए। या अल्लाह, तूने वाकई मेरी दुआ कबूल कर ली, वो भी कैसी शान के साथ।
نان بھائی زمین پر سجدے میں گر گیا، آنکھیں برس رہی تھیں۔ امام نے اسے اٹھایا، گلے لگایا۔ اے بھائی، تیرے خلوص والے استغفار نے احمد بن حنبل کو تیری چوکھٹ پر پہنچایا۔ امام احمد بن حنبل وہاں رات ٹھہرے، نان بھائی سے محبت سے گفتگو کی، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا اور اسے دعاؤں سے نوازا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے، استغفار کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد سے نوازے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور ہر غم سے خلاصی عطا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ دعا کی کنجی، رزق کا سبب، دل کا سکون اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا وسیلہ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو کثرت سے استغفار کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔